लंदन मेट्रो पोएम्स की एंथोलॉजी जब पहली छपी तो उसकी 20 लाख प्रतियां बिकी। 20 लाख लोगों ने वो कविताएं, और वो कविताएं कोई आसान कविताएं नहीं थी। शेक्सपियर, गिब्न्यू हर्बर्ट और रिल्के और क्या क्या कवियों की कविताएं अंग्रेजी में। मैंने यहाँ एक विफल चेष्टा की। जब ये मेट्रो बनी उसके बाद मैंने कोशिश की कि क्या ये इस पर राजी हो सकते हैं कि हम हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में और अंग्रेजी में 4 भाषाओं में यहाँ कविताएं लगाएंगे, देखें क्या होता है, कितने लोग पढ़ सकते। कविता अक्सर आपको अचानक मिलती है। बहुत सही बात आपने कही। ये अचानक मिलना जो है ये प्रेम जैसा है, कि अचानक होता है, मतलब यकायक आपको कुछ एक ऐसा मिल गया तो ये लेकिन ये जो अचानक मिलना है इसको थोड़ा सुनियोजित ढंग से करना चाहिए कि लोगों को अचानक मिल जाए। लंदन में एक पब में मैं अकस्मात पहुंचा, वो उस विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा था जो कि बड़ा भारी ढकोसला है, पर बहरहाल उसको छोड़िए। मैं वहां पहुंचा तो जिस मेज पर मैं बैठा उस पर लिखा हुआ था T.S. Eliot used to sit on this table। मैं एक बार खड़ा हो गया कि इतना बड़ा कवि जिस मेज पर बैठता था उस पर मैं दुम छल्ला कहाँ बैठने जा रहा हूं। तो ये आपको पता चलता है। सारे पश्चिम में अपने लेखकों, कलाकारों के निवास स्थानों को अगर बचा के नहीं रखा गया है तो कम से कम वहाँ एक नोटिस लगा हुआ है कि यहाँ वर्ड्सवर्थ रहते थे, यहाँ शेक्सपियर रहता था, यहाँ मिल्टन रहते थे। हमारे यहाँ सिवाय एक आध बेगूसराय में एक रामधारी सिंह दिनकर की बहुत अच्छी मूर्ति लगी है, यहाँ गालिब की गली भी है। नहीं, गालिब की लगी है, लेकिन मैं हिंदी भाषी अंचल की बात कर रहा हूँ। उसमें सिवाय एक मूर्ति के बहुत खराब मूर्तियाँ लगी हैं, बेहद खराब, कुरुचिपूर्ण, अशिल्पित। लेकिन अगर हम घरों पर ये लगा दें कि माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ रहते थे, अगर जिस फ्लैट में अरुण कमल रहते थे वहां एक लगा हो कि अरुण कमल यहाँ रहते हैं फिलहाल, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो की जा सकती हैं। कविता का एक काम याद रखना है, याद दिलाना है और याद बचाना है। याद रखना, जो आप भूल रहे हैं वो हम याद रखें, आप भूल चुके हैं हम आपको याद दिलाएंगे। दूसरा, याद बचाना। हमारा समय ऐसा है जिसमें याद पर बहुत बड़ा हमला है, हर तरह से याद को नष्ट किया जा रहा है। जो कभी हुआ ही नहीं, जो कभी हुआ कहा जा रहा है उसको भूल जाओ, और जो कभी हुआ ही नहीं उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको याद रखो। तो ये जो याद है ये बचेगी कहाँ? कविता का एक काम याद को बचाना है, उसका एक और काम है भाषा को बचाना। इस समय माफ कीजिएगा, हम मीडिया के ही एक आयोजन में बैठे हैं। हाँ, नहीं, लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सबसे अधिक भाषा के साथ, हिंदी भाषा के साथ अनाचार, अत्याचार मीडिया कर रहा है। और ऐसे इस हद तक होता है अशोक जी कि अगर मैं क्लिष्ट किसी शब्द का प्रयोग कर लूं तो मुझे कहा जाता है कि ये क्यों कर रही हो, इसको सरल करके करो। मैंने कहा पुराने शब्द मर जाएंगे फिर। अगर हर जगह मैं प्रयोग के लिए इस्तेमाल ही लिखूं, इसमें हिंदी उर्दू की बात नहीं है। हाँ, पर एक भाषा की शुद्धता की बात है। मतलब सीधी साफ सुथरी हिंदी बोलने वाले लोग धीरे धीरे हर क्षेत्र में कम हो रहे हैं। वो साहित्य में भी कम हो रहे हैं, लेकिन मीडिया में तो गायब ही हो चुके हैं। किसी को सीधी सादी हिंदी लिखना आती ही नहीं। तुम साले काहे के हिंदी के अखबार हो, तुम काहे के हिंदी के चैनल हो? अगर तुमको साफ सुथरी भाषा लिखना नहीं आती तो तुम अपने को हिंदी का चैनल क्यों कहते हो? अब देखिए, अंग्रेजी महान भाषा है, उसको हमको जरूर सीखना चाहिए। हिंदी अच्छी आ ही नहीं सकती अगर आप संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी न जाने। लेकिन हम सब, ये तीनों लोग
अव्वल तो आपने अकारादि क्रम से हमको लिया है, यानी हर एक का नाम अ से शुरू होता है, अरुण, अशोक, अनामिका। हाँ, इस पर पता नहीं ध्यान गया है कि नहीं, ये अनुप्रास है एक तरह का। दूसरा ये है कि हम तीनों अंग्रेजी पढ़े हुए लोग हैं। ये तो अंग्रेजी के अध्यापक हैं दोनों, मैं अंग्रेजी के अध्यापक नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे एक अध्यापक थे, उन्होंने कहा कि हिंदी बोलो तो हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी बोलो। और ऐसे शब्द होंगे जो अंग्रेजी में ज्यादा ठीक है, जैसे इसका नोटिस नहीं लिया, तो नोटिस शब्द अब चल गया है, ठीक है। हमारे मित्र विश्वनाथ जानवास मिश्र कहते थे, एक हिंदी का वाक्य है, मैं कमरे में घुसा, मैंने दरवाजा खोला, कमरे में घुसा, कुर्सी पर कमीज टांग दी, खिड़की खोली, आकाश की तरफ देखा, टेलीविजन चला दिया। अब इसमें कोई जटिलता नहीं है, ये सरल तथाकथित सरल भाषा है। इसमें 6 भाषाओं के शब्द हैं। कमरा इतालवी से, दरवाजा फारसी से, कमीज अरबी से, कुर्सी पोर्चुगीज से, टेलीविजन अंग्रेजी से। पर सर इसे तो मैं भाषा हिंदी की सहनशीलता भी कहती हूँ। इसलिए हिंदी ऐसे बनी है, उसमें कई भाषाओं के शब्द हैं। अब आपने क्यों अपना ये जिम्मेदारी समझ ली है कि आज आप उसमें बेकार के शब्द ये हिंदी के अज्ञान का समय है। वैसे तो ये ज्ञान पर आक्रमण का समय है, ये अज्ञान के अभ्युदय का और ज्ञान के परास्त होने का समय है।